बस 30 से 40 मिनट तक पसीना बहाना है ताकि बॉडी हो जाए डिटॉक्स, सारे वाइटल ऑर्गन्स एक्टिव हो जाए, हेल्दी रहे। नहीं तो फिर देख रहे हैं ना आप, ये बहरूपिया यानी मीठे का मुखौटा पहनकर धीरे धीरे कब आपके शरीर में जहर घोल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल मीनाक्षी, सावधान हो जाइए आप लोग भी, क्योंकि आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, ये सफेद स्वीट पॉइजन एक साथ जब शरीर के अलग अलग हिस्सों में हमला करता है तो हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, सबकी जड़ में ये चीनी ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमित। जब आप अपने बच्चे को चॉकलेट या मिठाई खाने को दे देते हैं तो उसका असर सीधे उसके ब्रेन पर होता है। नतीजा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी कि ADHD की परेशानी होती है। यही चीनी बड़ों में डिमेंशिया, अल्जाइमर का खतरा बढ़ा देती है। आंखों पर वार करे तो ग्लूकोमा, दांतों पर वार करे तो कैविटी, चेहरे पर वार करे तो झुर्रियां और जवानी में बुढ़ापा झलकने लगता है। मीठा ज्यादा हो जाए तो नींद तक गायब हो जाती है। और मीनाक्षी, इतना ही नहीं, ज्यादा चीनी कैंसर तक की वजह बन सकती है। और हाँ, जो लोग शुगरी ड्रिंक के साथ अल्कोहल मिलाकर पीते हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसे। लीवर, किडनी का जाना तो तय है ही, शरीर का पावर हाउस डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठप हो सकता है, क्योंकि ये कॉकटेल गुड गट बैक्टीरिया को किल कर सकता है। मतलब क्या है? चीनी को बाय बाय कर दीजिए, बस इसे चैलेंज की तरह लेने की जरूरत है। शुरू के 2-3 दिन थोड़ा तो आप पे भारी पड़ेगा, थकान महसूस होगी, लेकिन चौथे और 5वें दिन से आप तरोताजा महसूस करने लगेंगे। ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। 1 हफ्ते बाद कब्ज, ब्लोटिंग की परेशानी गायब। यकीन मानिए 2 हफ्ते के बाद तो मीठी चीजें खाने का आपका मन भी नहीं करेगा। नींद भी गहरी आएगी, सुकून भरी आएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब आप शुगर के दूसरे ऑप्शन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि शुगर के पेशेंट अक्सर गलत फहमी में जीते हैं कि चीनी छोड़कर गुड़ खा लेंगे, जबकि 100 ग्राम गुड़ में करीब 99 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी कि लगभग उतनी ही शुगर वो ले लेते हैं जितनी वो चीनी से ले रहे थे। और मीनाक्षी, जो लोग रसगुल्ले का रस निचोड़कर शुगर फ्री होने का दावा करते हैं, ये सोचते हैं कि उबालकर चावल खाने से भी शुगर नहीं होती है, तो जान लीजिए इनमें शुगर और स्टार्च की मात्रा इतनी ही होती है कि ब्लड शुगर को खतरनाक लेवल तक ले जाए। देखिए, हम खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना खाना है इसका थोड़ा सा ध्यान तो रखें। मतलब यह है कि स्वाद में मिठास जरूर रखिए, लेकिन इतनी नहीं कि सेहत कड़वी पड़ जाए। हम ठीक कह रहे हैं स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। कह रहे हैं और देखो, कम से कम 2 आसन, एक ये मंडूकासन और दूसरा पवन मुक्तासन, ये 2 ठीक से कर लिए जाएं। और खीरा, करेला, टमाटर इधर रखा हुआ है, इसका जूस पी लिया जाए, मधुनाशिनी मधुग्रेट ले ली जाए। तो हमारे MBBS MD डॉक्टर इधर ब्रज प्रकाश जी हैं, खुद प्रमाण है, और इन्होंने तो इंटरनेशनल जर्नल में डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, उसका पूरा रिसर्च पेपर भी छापा हुआ है। खुद MBBS MD डॉक्टर है, अपना भी BP, शुगर, थायराइड, वेट सब रिवर्स किया हुआ है। शशांक जैन इनके बगल में बैठे हैं, खुद मेडिकल MR थे पहले, बोले स्वामी जी देर से आए, लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए। 25 यूनिट इंसुलिन छूट गई, 3 टाइम गोलियां खा रहे थे, शुगर की, एलोपैथी की, सिंथेटिक सारी दवाइयां छूट गई। चलो ये तो सब हुआ सो हुआ ही है। शांतिलाल जो बैठे इधर, इसने 80 किलो वजन कम किया। अरे राम राम राम, कितने भारी भरकम होंगे, धरती माता भी बोझ भर रही होगी, इतने ज्यादा हो गए थे। कितनी बड़ी समस्या हो। ललिता ने EFT कर 3 से 5 रहता था हीमोग्लोबिन, अब 12 रहने लग गया। कृष्णा तो EF ठीक कर लिया। और गजब तो हो गया बहरोलाल। ए भैरवनाथ, जोरदार ताली बजाओ भाई। 400 ग्राम अफीम खा जाता था महीने की, 10 बीघा मैंने करीब 5 एकड़ जमीन बेच डाली। और फिर बाद में BP, शुगर, थायराइड सब हो गया था, सब 250 ग्राम दवा खाता था, सब छूट गई। लो प्रमाण बैठा है भैरव, ये तो गजब हो गया साहब। मंडूकासन ऐसे करो और पवन मुक्तासन करो, और देखो इतने से ही शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। आज कुछ लोगों ने सोचा है सुबह सुबह चूल्हा चढ़ा दिया स्वामी जी ने, ये चूल्हे में ऊपर तो शकरकंद उबली हुई है, उससे भी ज्यादा अच्छी होती है, और शकरकंद भुनी हुई। और जब चूल्हे पर कोई भोजन पकाते हैं या हारे में दूध पकाते हैं तो गरम गरम
उसको भूबड़ बोलते हैं, राख। अरे उसमें सांप शकरकंद डाल दो जो पकती है, और इसकी मिठास जो है थोड़ी मात्रा में खा लो, 100 ग्राम तक खा सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, थोड़ा सा नींबू डाल करके। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, फाइबर, फैट, विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन ए तो बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। आलू खाते रहते हो, आलू छोड़ो, शकरकंद खाओ। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका और ग्लाइसेमिक लोड सब कुछ एकदम संतुलित मात्रा में है। तो शकरकंदी वाले कभी कभी क्या खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में, शकरकंद। और डायबिटीज वाले, शुगर वाले थोड़ी मात्रा में फ्रूट्स। फ्रूट जो है एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो लीवर उसको डाइजेस्ट करके शरीर में भेज देता है, तो फ्रुक्टोज अच्छा है, ग्लूकोज शुगर वालों के लिए अच्छा नहीं। तो ये एक बैलेंस वाली बात। मंडूकासन और पवन मुक्त आसन तो सभी कर सकते हैं। ये तो 2 आसन तो अवश्य करना है। अब किसी भी एज ग्रुप वाले, मंडूकासन नीचे बैठ के नहीं होता तो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, सोफे पर बैठ करके नीचे पैर लटका करके फिर आगे झुक करके कर सकते हैं। और ये पवन मुक्त आसन और उत्तान पादासन, कम से कम ये 3 आसन तो सभी कर सकते हैं। और फिर जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है तो वो तो पवन मुक्तासन के साथ पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंधासन और ये सर्वांगासन, हलासन बड़ा ही गजब का है। देखो इसमें पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, पूरा निचोड़ जाता है, उसको पूरा निचोड़ लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस की कमी नहीं होगी, पेनक्रियाज और उसके सब कुछ उसके। स्वामी जी, सेहत को लेकर लोग तमाम तरीके की गलतफहमियां पाले हुए हैं। डायबिटीज के मरीज मीठा खाने के तमाम तरीके ढूंढ ही लेते हैं। शुगर कंट्रोल करने के उपाय भी ऐसे ऐसे ढूंढते हैं कि उसमें उन्हें स्वाद मिलता रहे। अब स्वामी जी, स्वाद मिले और साइड इफेक्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त मीठा खा लेने का साइड इफेक्ट तो होगा ही। ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज स्वामी जी एक बार जरा करवा दीजिए, थोड़ा पसीना हमारा बहा दीजिए, दर्शकों का भी, और फिर वो बहुत जरूरी है जी। तो जिनकी शुगर हाई होती है उन्हें कितना योगाभ्यास, तो कितना। पहले हमने ये डायबिटीज वाला पैकेज बता दिया है जी। हाँ, तो 3 कारण हैं शुगर के ना। उसमें एक तो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिजुविनेट करना पड़ेगा, उसकी डीजनरेशन एक कारण है। दूसरा जो है शुगर में 37 ट्रिलियन सेल्स के पूरे रिसेप्टर्स और उसकी माइटोकॉन्ड्रिया और उसका न्यूक्लियस गड़बड़ा जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसके लिए जो कर सके शीर्षासन, सर्वांगासन करना। फिर ये तो जरूरी है रोज 10 बार से शुरू करके 100 बार तक। चलो उल्टे लेटो भुजंग आसन ही करो, उल्टे लेट करके। ये हम तो 1 मिनट में 100 बार कर लेते हैं ऐसे, ये इस स्पीड से। ये इस स्पीड से जो ना कर पाए कोई बात नहीं, हमारी तो ये देखो ये नेचुरल स्पीड है, ऐसे ऐसे ये, और इतने से। अब इसमें 1 मिनट में तो 100 बार वाली स्पीड है। इतना नहीं तो इतना तो करो, ऐसे ऐसे। और इससे क्या होगा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। 1 ऐसे, फिर ये साधारण दंड ऐसे, और फिर ऐसे। ये बड़ी गजब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। बल बाबा जी, आप तो पूरा ही घमासान मचा देते हो। करना चाहिए धीरे धीरे ऐसे, फिर यूं, ये सर्पदंड, फिर हम तो करते हैं ऐसे पार्श्वदंड, फिर चक्र दंड भी, फिर पलट दंड भी, वृश्चिक दंड भी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये यो इतना भी ना, तो चलो खड़े हो जाओ, इतना तो करो ऐसे। एक ये और एक ये, ऐसे यो ऐसे। थोड़ा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लो, और जिससे बन पाए वो देखो, यो 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 यो
ऐसे ऐसे ऐसे, इससे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। और फिर जो कर सके वो हमारे साथ फिर करना। ये इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य की भांति तेजस्वी बनो। हमारे सूर्य सामने से सूर्य भगवान आ रहे हैं। अब पूरा घंटा पूरा जैसे सूरज के धूप में रह जाते, उनके हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस तीनों की तीनों स्किन की लेयर हेल्दी हो जाती है। विटामिन डी से लेकर के और सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। ये बाहर चलो ऐसे ऐसे ये ऐसे ये। और शुगर के कारण से फिर जो शुगर के साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, शुगर की जो मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि लगाते हैं, उन दवाओं की साइड इफेक्ट कोई भी नहीं रहेंगे। बस एक बार सुबह थोड़ा ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज कर लेना, थोड़ा दंड बैठक लगाए, थोड़ा सूर्य नमस्कार किया, और इतना भी ना हो पाए ना तो एक उपाय सरल है। देखो ये बड़ा इजी है। ऐसे इससे ना वेट पेट, ये बेली फैट बड़ा खतरनाक होता है, शुगर वालों के लिए भी, हार्ट वालों के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी, सब के लिए। ये ऐसे ये ऐसे ऐसे। तो बहुतों की तो नज़र शकरकंदी पे ही टिकी हुई है। बस भाई, हाँ, इसकी आग अब बंद कर दो। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे इसकी आग हटा लो बेटा। हाँ, लकड़ी हटा लो सामने से। स्वामी जी, आपने मीनाक्षी के कहने पर इतना हमें वर्कआउट करवा दिया है कि अब मुझे लगता है कि मीठा तो हम खा सकते हैं स्वामी जी, और बहुत खास मौका भी है। आज इनका बर्थडे का यही गिफ्ट है। जी स्वामी जी, आज मीनाक्षी का बर्थडे है, बर्थडे भी योग के साथ। तो स्वामी जी आज हम थोड़ा मीठा खा सकते ये हैं। बर्थडे की गिफ्ट है। ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करेंगी, कितनी उम्र हो जाए, 100 साल की भी मीनाक्षी ऐसी लगेंगी जैसे 25 साल की है। हाँ, ये हमारी भी बहुत सारी बेटियां हैं ऐसी, जो जिनके बच्चे 25 साल के हो गए, खुद भी 25 साल की लग रहे हैं योग करते करते। सेम हाल हमारी बहन मीनाक्षी जी का है, ज्योत्सना जी का है, और ईसा जी का योग करते करते। अमित जी, सेम टू यू, हुसैन जी ऑल्सो। तो ये है योग की महिमा कि ऐसे। और जो है इनका मुंह मीठा कराने के लिए हमने शकरकंदी भून रखी है। शकरकंद जो है ये स्वामी जी भी भुनी भी और ज्यादा टेस्टी होती है। एकात्म भाव से ना, देखने में तो काली काली सी लगती है। मैं कह रही हूँ एकात्म भाव से इस भुनी हुई शकरकंदी का स्वाद मैं यहीं से बैठे बैठे ले रही हूँ। और बहुत सारा मैं कहूँ कि ये प्रभु की अनुकंपा है मुझ पर, और आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद है। हटो सब यहाँ से। कि मेहनत कर रही हूँ, शरीर भी ठीक बना रहता है और उत्साह भी जीवन जीने का बना रहता है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और एक बार फिर से आपको प्रणाम है, चरण स्पर्श है। स्वामी जी, अक्सर ये कहा जाता है कि शुगर सिर्फ एक स्वाद है, कोई जहर नहीं है, लेकिन साइंस ये कहती है कि सफेद स्वीट पॉइजन है। शरीर के हर ऑर्गन पर यह हमला करता है। अब शरीर से जा चुके जहर को डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए कोई सालों से खा ही रहा है, आदत तो जाते जाते जाएगी, लेकिन जितना नुकसान कर दिया है शरीर का, वो कैसे ठीक हो सकता है? चाय में, कॉफी में, और तरह तरह की मिठाइयों में, रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में, लड्डू में, जलेबी में, इमरती में, शरबत में, न जाने किस किस चीज़ में, और कोल्ड ड्रिंक्स में। और फिर उसके बहाने घट रखे हैं लोगों ने, इसमें तो ये लो कैलोरी वाला है, ये डाइट कोक है, सब मेरे भाई ये सब पाखंड है। ये सब छोड़ो। जिन्होंने भी चीनी की बोरी उलट दी है कई, आप हिसाब लगाओगे ना, पिछले 30-40 साल का, 50 साल का, कई बोरी शुगर रगड़ दिया आपने, और वो उसका बुरा असर भीतर होगा। जो भी आप करते हो, हर चीज़ अपना निशान छोड़ के जाती है। हाँ,
जो भी करते हैं उसका असर हमारे तन पर, हमारे मन पर, चित्त चेतना आत्मा पर पड़ता है। कोई चीज़ अपना बिना निशान छोड़े नहीं जाती। तो ये चीनी खाते तो हो, लेकिन ये शरीर से निकलने से पहले अपने निशान छोड़ देती है। पेनक्रियाज को गड़बड़ाती है, लीवर किडनी को गड़बड़ाती है, ये पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, ये हमारी जीवनीय ऊर्जा को ख़त्म करती है और अल्टीमेटली ये हाई सोल्ट, हाई स्वीट, शुगर, ये कैंसर तक का कारण बन जाती है। अब इसको शरीर से निकालना है तो एक तो रोज़ योगाभ्यास करना, दूसरा आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क, ये सुबह सुबह पी लेना। उसमें 1 चम्मच हनी डाल सकते हो, हनी वाला जो है ना वो ठीक है। आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क के साथ केवल गोधन अर्क भी पिए, वो भी शरीर को शुद्ध कर देता है। मैं तो कहता हूँ केवल गोधन अर्क पीना शुरू कर दे सब लोग और गोघृत पान करना शुरू कर दे तो 99% लोग सब बीमारियों से बच सकते हैं। लो अभी सर्दी की ऋतु है, खाली खाने के पहले थोड़ा सलाद के रूप में और 2-4 ग्रास के साथ मूली खा लो। मूली खा लो, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पाचन सब ठीक, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब एकदम ठीक। अरे मूली खा लो, गाजर खा लो, थोड़ा अच्छी चीज़ें खा लो, थोड़ा अंकुरित मेथी खा लो। दुनिया भर का आड़ कबाड़ खाते हो, ये अब ये अंकुरित होने पर कड़वी नहीं लगती, हाँ अच्छी लगती है अंकुरित मेथी, उसका पानी पियो। और घर में ही मेथी, कुटकी, जामुन की गुठली, काली जीरी, चिरायता, इन सब का पाउडर करके खा सकते हैं। डायबिटीज के लिए बढ़िया होता है मिलेट्स, सबसे अच्छा बाजरा, रागी, सबसे अच्छी 2 चीज़ें होती हैं। एंटी डायबिटिक आटा भी हमने बना रखा है लोगों को। आटे में थोड़ा सा, अब गेहूँ भी खाना है तो फाइबर वाला गेहूँ होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अब सोयाबीन मिला लीजिए, थोड़ा उसमें मेथी मिला लीजिए, मेथी और थोड़ा एलोवेरा का पल्प, तो शुगर वालों के लिए दवाई हो जाएगी। रोटी भी लो, ये जो एलोवेरा है ये बहुत अच्छा है, एलोवेरा का पल्प निकाल लो, फिर इसका पल्प निकाल करके और मेथी के पत्ते और मेथी के पत्ते, एलोवेरा का पल्प, ये सब आप उसमें डाल सकते हो ना, रोटी के अंदर ही पत्ते ऐसे ही डाल देना, उसका चटनी बनाने की जरूरत नहीं। इसका भी पल्प ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे 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 हो जाते हैं, दोनों तरफ से चाकू से काटो, बीच में ऐसे 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 करके इसकी जाली से खट से रोटी में मिल जाएगी, वो रोटी दवाई हो जाएगी। लो अब डायबिटीज वालों को मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो करना ही है, ये तो हमने बताया। स्थित कोणासन, चक्की आसन भी करना है, लेकिन रोटी जो खानी है उसमें क्या मिलाना है? मेथी के पत्ते और एलोवेरा। एलोवेरा तो अपने घर में लगा लो, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसके साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट जो इधर रखे हैं ना, ये 2 गोलियां जो खा लेते हैं ना, फिर उनका पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। और हाँ, शरीर अंदर से जो जर्जरित होता है ना, उसके लिए है अश्वगंधा शतावर ले लो, इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होगी और स्ट्रेस कतई नहीं बढ़ेगा। तीनों कारणों का निवारण हो गया। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिएक्टिवेट हो जाएंगे और जो बॉडी के सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, उनके रिसेप्टर्स, उनके न्यूक्लियस, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी हो जाएगी और स्ट्रेस एकदम ठीक रहेगा। अश्वगंधा शतावर और खा लेना या अश्वशैला ले लेना। पहले हम मधुनाशिनी, मधुग्रिट भी देते थे, साथ में चंद्र प्रभावटी या अश्वशैला आदि का प्रयोग कराते थे, या खाली पेट उठते ही एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो, इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त होगी। नहीं तो अंदर से जर्जरित हो जाते, जैसे दीमक खा जाती है ना लकड़ी को, ऐसे शरीर को खा जाती है ये शुगर, अंदर से खोखला कर देती है। तो क्या खाना सुबह सुबह? इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना, इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। शुगर वाले इसलिए जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ते हैं, उस लाचारी से भी आप बाहर उभर करके आ जाएंगे। अस्मा भवतु नस्तनोः अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु, योद्धा बन करके फिर जीवोगे आप, कमजोर नहीं रहोगे। फिर से स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है गोमुखासन से, ये भी जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, ज़्यादा अगर चीनी कोई खा ले तो ऐसे में इसका असर दिमाग पर भी आता है, उसके बाद आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, पेनक्रियास पर तो इसका सीधा असर पड़ता ही है, जिसकी बात आपने शुरुआत में कही थी। क्या योगाभ्यास से इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाई जा सकती है,
ताकि ऊपर से इंसुलिन लेने की जरूरत ना पड़े, शरीर खुद ही वो इंसुलिन तैयार करे ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। एक तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन जो सबसे पहले बताए सरल थे उसको कर लें। कपाल भाती करते करते पॉइंट दबाएं। जो आज हमने उपाय बताए, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनासिनी, मधुगिट का प्रयोग, और देखो उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और फिर देखो इधर ये रखे हैं, ये इंसुलिन का पौधा है, सदाबहार है, ये चिरायता, कुटकी, गुड़मार है। इन सबको लेने से एकदम जो है, और आँखें का पत्ता, हम ये आँखा का पीने के लिए नहीं है, आँखें का पत्ता तो पैर में लगाने के लिए ये प्रयोग करते हैं। हमने कितनी बढ़ी हुई शुगर थी, एक नीम करेला थेरापी, नीम के पत्ते ले लिया और ये करेला ले लिया, नीम के पत्ते और करेला का पेस्ट बना लिया, और उसके ऊपर ऐसे 20 मिनट, 20 से 30 मिनट उसके ऊपर ऐसे बस पैर में ऐसे एक ही जगह खड़े हो गए, परात में रख लिया और उसके ऊपर खड़े होकर के ऐसे चलते रहे, ऐसे ऐसे। तो 20-25 मिनट में 400-500 भी शुगर है तो 100 पर आ जाती है, और अंदर से पूरे शरीर की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, सारे शरीर की शुगर बाहर। नीम करेला थेरापी, ये मैं किए हुए प्रयोग बता रहा हूँ। एक इधर माता आई, बोली जी बिटिया की शुगर किसी भी उपाय से कम नहीं आ रही थी। एक तो ये पॉइंट दबाया और नीम करेला थेरापी किया। आपने बताया था पैर के नीचे मर्दन कराओ, ऐसे ही ये आँखें का पत्ता भी फिर रख करके फिर ऊपर से सॉक्स पहन लो। इससे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बताया, बोला साहब जी मैंने तो खुद ये प्रयोग किया, औरों को कराया, एकदम शुगर नॉर्मल आ जाती है। एक बार तो इतनी घट गई मेरे को, फिर जो है अचानक से फिर आपने कहा था हनिया मुनक्का खाना, नहीं तो लोग चीनी का फाका मारते हैं, टॉफी खाते रहते हैं, ये जबरदस्त तरीके से कम हो जाती है। और आपने बोला ब्रेन पर बुरा असर आ जाता है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट या ओमेगा का सेवन करें, अनुलोम विलोम करें या शीर्षासन, सर्वांग आसन करें, जो हम पहले कह चुके। आंखों के लिए आई ग्रिट, कानों के लिए ईयर ग्रिट। आंख कानों पर बड़ा बुरा असर आता है तो आंखों के लिए आंवला, इसलिए मैंने कहा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, फिर ये सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, ये सब डायबिटीज़ को कम करते हैं। और आमल की रसायन 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और उसमें वसंत कुसुमाकर और मिला दें तो फिर तो आँखों की समस्या का 100% समाधान है। ऐसे भी जिनकी आँखों की रोशनी चली गई थी, मैकुलर डिजनरेशन हुआ था, उनको हमने ठीक किया है डायबिटीज़ के कारण से, जिनकी आँखों की रोशनी एकदम निचले स्तर पर आ गई थी। और इसका बहुत बुरा असर होता है, पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ ऐसे अंदर से सूख जाती है। न्यूरोपैथी अंदर से चबक चबक होता है, तो उसमें एलोवेरा का जूस तो पिलाते ही है, साथ में न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट देते हैं और अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं। न्यूरोपैथी खत्म हो जाती है। क्रिएटिनिन लेवल जिनका बढ़ गया था उनको हमने रिनोग्रिट दिया और नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाया। नीम, पीपल, कासनी, गोखरू, नीम, पीपल, कासनी, गोखरू और जो, इसका काढ़ा पिला दिया और ये दे दिया रिनोग्रिट। तो जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था 7-8, कितना बढ़ गया था तुम्हारा? 7 था। ये 2011 की बात है। क्या नाम भाई? रमेश। ये सामने प्रमाण बैठा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था। बीपी शुगर क्या था पहले आपको? हाँ, पहले बीपी हाई था, उससे इनका बीपी और शुगर से किडनी खराब होती। अब हाथ में वो निशान सा बना हुआ है, जो है डायलिसिस के लिए डाला था, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, ये कब की बात है? ये 2011 की 2011 की बात है, 14 साल पहले की बात है। लो, बहुत ये है महिमा। तो जो क्रिएटिनिन लेवल जिनका बढ़ा हुआ है, परेशान रहते हैं, करो अनुलोम विलोम करो साहब रमेश जी, ये बहुत बड़ी बात है। और माता जो है ये बच गई, कृष्णा जो है ये, इसको हार्ट का इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था। इसकी बेटी पूजा है, वो इंस्पेक्टर है इनकम टैक्स में। हाँ, इसकी जो है माँ को तो हार्ट अटैक से बचा लिया, बापू को किडनी फेलियर से, और सारे लोग बचा चाची को कैंसर से बचा लिया पूजा ने। तो मैंने पूछा फोन करके, मधु नाम है उसका। हाँ, मधु है जिसका कैंसर से बचा लिया। लो भाई, 45 दिन में मर जाएगी, मरी नहीं लेकिन चल लो। तो बेटी ने जो है उसका क्या नाम बताया? ना मधु, पूजा तो इनकी बेटी है।
मधु, कैंसर से बचा लिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो डायबिटीज़ के कारण से चाहे नेफ्रोपैथी हो, चाहे रेटिनोपैथी हो, चाहे न्यूरोपैथी हो, चाहे शरीर में कमजोरी हो, अश्वगंधा शतावर तो सबको ले लेना चाहिए 2-2 ग्राम, बहुत गजब की चीज़ है। और डायबिटीज़ वालों को कभी शुगर मतलब मीठा खाने की भी इच्छा हो तो च्यवनप्रभा है, डायबिटिक फ्री च्यवनप्राश है। तो ऐसी चीज़ें। और देखो ये स्टीविया का पौधा है, स्टीविया का मीठा, इसको आप चाय में, दूध में, कहीं में, कोई मिठाई में, किसी में भी डाल लो, बहुत बहुत मीठा होता है स्टीविया, पूरा पत्ता इसका। और अकेला जो स्टीविया का जो एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज़ करते हैं वो तो शायद हो सकता है कुछ हानिकारक हो, लेकिन पूरा का पूरा पत्ता यूज़ करो ना। प्रकृति ने, परमेश्वर ने जो जिस कंपोजिशन में एक साथ 100 से लेकर के 500 1000 तो उसके मेडिसिनल कंपाउंड है, उसके अलग अलग औषधीय गुण उसके अंदर एक साथ पैक किए होते हैं। तो उसको जब हम एक को निकाल लेते हैं ना, तब उसके कुछ नुकसान होने की संभावना है। यदि समग्रता में उसका प्रयोग किया जाए तो दिक्कत नहीं होती है। तो सारे साइड इफेक्ट दूर होंगे। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन, शुगर की दवा और इंसुलिन और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस, सब से एडवर्स इफेक्ट से मुक्त हो जाएंगे। बस कपालभाति, अनुलोम विलोम और फिर भ्रामरी उद्गीत, इससे स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे मेरे भाई अमित जी। अब स्वामी जी ऐसा लगता था कि बचपन में जितना मर्जी मीठा खा लो उसका कुछ असर नहीं होगा, लेकिन आजकल तो मुझे लगता है वक्त बदल चुका है। बच्चों के लिए भी मीठा बहुत कंट्रोल में लेना जरूरी है। और स्वामी जी, बच्चों में जो चॉकलेट या फिर मीठे स्नैक्स की वजह से अरे 3 साल तक तो बच्चों को नमक और चीनी देनी ही नहीं चाहिए, ये सब सुन ले अच्छे गौर से। और 5 साल तक ना दे तो और अच्छा, जिंदगी में कभी बीपी शुगर होगा ही नहीं। जी स्वामी जी। और लिवर किडनी फेलियर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। अब स्वामी जी, जो ADHD है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये काफी ज्यादा समस्या बढ़ रही है बच्चों में। तो ऐसे में माता पिता बच्चों को अब मीठे की लत छुड़वाने के लिए क्या सरल उपाय कर सकते हैं, या फिर योग के जरिए कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं कि बच्चे मीठे से थोड़ा दूर रहें, कम खाएं? बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं, दौड़ लगवाएं, प्राणायाम करवाएं और ऐसे तेजी से प्राणायाम करवाएं। भस्त्रिका, कपालभाति। और बच्चों को चीनी के बजाय मुनक्का, खजूर, अंजीर, केला, ये नेचुरल विकल्प है ना। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। क्यों लोग जो है चीनी के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए। थोड़ी मात्रा में गुड़, शक्कर भी, हनी भी अच्छा है। तो मुनक्का, खजूर, अंजीर, खजूर का दूध पिलाओ, कितना अच्छा रहता है। उसमें थोड़ा अश्वगंधा शतावर और मिला दो। वो जो है माल्ट फूड के नाम पर बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, और ऐसा ऐसा ऐड देते हैं, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, जैसे उसके माँ बाप ने उसको पैदा ही नहीं किया, कॉम्प्लान का ही बच्चा है। तो ये सारा जो है रगड़ा झगड़ा ये खत्म होना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं उन सबको दूध में, गर्म दूध में या ठंडे दूध में, जैसे गर्मियों में ठंडे दूध में, अब सर्दी आ गई तो गर्म दूध में खजूर मिला दो, उसमें अंजीर मिलाना हो तो बस थोड़ा जल्दी पिला देना, उससे दूध फट जाता है। और खजूर मिलाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कितने तेज दूध में मिलाओ खजूर, थोड़ा उसमें मुनक्का, ओहो इतना अच्छा रहता है। थोड़ी बहुत मीठी वाली किशमिश और उसमें थोड़ा अश्वगंधा शतावर मिला करके दे दो, एकदम ऐसा पावरफुल ड्रिंक हो जाएगा। अश्वगंधा शतावर से थोड़ा उसमें ब्राह्मी शंखपुष्प भी एक चुटकी डाल दो, थोड़ा उसमें बादाम अखरोट भी पीस करके डाल दो, ब्रेन भी एकदम अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो मगज डाल दो, थोड़े मगज अच्छा हो जाएगा। बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा, बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा हो, इसलिए अलग अलग प्रकार के ड्रिंक पिलाते हैं जो पढ़े लिखे लिटरेट इडियट माँ बाप हैं। लिटरेट इडियट थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके बोला है, मैंने उनको पता ही नहीं है, कुछ का कुछ पिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ सही सलाह देते हैं, उसको फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे फिजिकली, मेंटली सब प्रकार से फिट रहेंगे, सुपर जीनियस होंगे और जीवन में कामयाब होंगे। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास होगा बच्चों का। और आइए अब बात करते हैं हमारे नए सेगमेंट संजीवनी की। हमारा नया सेगमेंट संजीवनी, जिसमें आप हमें भेज रहे हैं आप ही के आजमाए हुए अपने इलाके के, अपने शहर के रामबाण नुस्खे, जड़ी बूटियों के नाम, जिन्हें हम इस शो के जरिए दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।
और अगर आपके भेजे हुए नुस्खे में या जड़ी बूटी में दम है तो स्वामी रामदेव भी उसे इंडोर्स कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो, जिसे भेजा है हिमाचल प्रदेश से। अपने हर्बल गार्डन में ये मैंने नागदोनी के पौधे तैयार किए हुए हैं, वो वहाँ नीचे तक। नागदोन के फायदे बवासीर के लिए, अगर किसी को खूनी या वादी किसी भी प्रकार की बवासीर हो तो वो इसके नागदोन के पत्ते की गोली बनाकर सवेरे, सुबह, शाम, दोपहर को खाना खाने से पहले गुनगुने पानी से सेवन करना और तेज मिर्ची मसाले का परहेज करना, तो 1 हफ्ते में ही बवासीर ठीक हो जाती है। स्वामी जी एकदम ठीक कहा है। ये मेरे हाथ में वही नागदोन का पत्ता है। ये नागदोन के 3-3 पत्ते सुबह दोपहर ऐसे ही शाम 3 बार भी चबा चबा कर खा ले, ऊपर से पानी पी ले बस। और मिर्च मसाले, क्योंकि ये पित्त के कारण से होते हैं, तो मिर्च मसाले, बैंगन और जिमीकंद, ये जो गर्म चीज़ें हैं, इनका परहेज करें तो सच में 3 से 7 दिन में सभी प्रकार की बवासीर दूर हो जाती है। बहुत अच्छा बताया, बहन के लिए अभिनंदन है। और साथ में एक्ो प्रेशर भी कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा पुराना है तो अभयारिष्ट त्रिफला या अर्शोग्रिट ले लें तो पायस फिशर फिस्टूला तक अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। ये बड़ा उपकार कर रहे हैं आप संजीवनी के माध्यम से। इस धरती पर प्रकृति परमेश्वर की जो वरदान रूप जड़ी बूटियाँ हैं उसको आप देश दुनिया तक पहुँचा रहे हैं मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी। अब स्वामी जी आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी।